एनिमल किंगडम में बच्चों को पालना जितना मुश्किल है उतना ही अनोखा है। यहाँ प्रकृति का नियम है कि कुछ समय बाद माँ बाप को अपने बच्चों को छोड़ना ही पड़ता है। यहाँ आप कह सकते हैं कि जंगल की दुनिया में पेरेंटिंग की परिभाषा बिल्कुल ही अनोखी होती है। जहाँ कुछ मदर्स अपने बच्चों के लिए पूरी दुनिया से भिड़ जाती हैं, वहीं कुछ ऐसी मदर्स भी देखने को मिलती हैं जो बच्चा पैदा करने के बाद अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाती हैं और उनकी देखभाल का जिम्मा पिता के सर पर आ जाता है। कई मामलों में तो अंडों को हैच करने का काम भी पिता ही करता है। ये फैक्ट्स हमें दर्शाते हैं कि जानवरों में बच्चों को पालने का तरीका काफी अनोखा और नायाब होता है। आज हम कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब तरीकों पर बात करने वाले हैं जो एनिमल किंगडम में अटपटी पेरेंटिंग को डिफाइन करते हैं। शुरुआत करते हैं वाटर बग से। वाटर बग्स, ये पहली क्लिप यूएसए के एरिज़ोना डेजर्ट में आए फ्लैश फ्लड की है। बहता हुआ ये ढेर केवल इंसान ही नहीं बल्कि पानी में रहने वाले जानवरों के लिए भी बहुत खतरनाक है। बरसात के मौसम में अक्सर इस तरह के बाढ़ में हमें ये देखने को मिलते हैं। हालांकि बहुत से मरीन एनिमल्स इससे इफेक्टेड होते हैं, लेकिन वाटर बग्स इस स्थिति में रहना जानते हैं। वक्त के साथ साथ उन्होंने ऐसी समस्या में भी अपने बच्चों को पालना और सर्वाइव करना सीख लिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये प्रजाति बच्चों की पेरेंटिंग के लिए बेहद ही अजीब तरीका अपनाती है। नदी में पानी सूखने के बाद जहां फीमेल्स कीड़ों को खाकर अपना गुजारा चलाती हैं, वहीं ये जीव बच्चों को पालने और उनकी देखभाल का सारा काम बाप के सिर पर छोड़ देती हैं। इस प्रजाति में फीमेल का काम केवल अंडे देना होता है। आगे की सारी प्रक्रिया का जिम्मा नर वाटर बॉक्स ही उठाता है। इस दौरान अंडों के पास कोई प्रोटेक्शन नहीं होती है। वह केवल पिता की पीठ से चिपके रहते हैं और दूसरे जानवर उस पर आसानी से हमला कर सकते हैं। बच्चों को बचाने के लिए मेल वाटर बग्स को काफी संघर्ष करना पड़ता है। दरअसल ठहरे हुए पानी में रहने पर अंडे सरवाइव नहीं कर पाते और पानी से बाहर आने पर एम्ब्रायो नष्ट हो जाते हैं। ऐसे में वाटर बग्स को बच्चों की सुरक्षा के लिए पानी की सतह पर रहना पड़ता है। साथ ही साथ उन्हें बचाने के लिए दूसरे जीवों से भी चौकन्ना रहना पड़ता है। अब आप समझ सकते हैं कि इस नन्हे से जीव के लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाना कितना मुश्किल होता होगा, लेकिन वक्त के साथ इन खतरों से निपटना ये सीख जाते हैं और दुनिया के सबसे प्रोटेक्टिव फादर के रूप में उभर कर हमारे सामने आते हैं। ट्विलाइट शिफ्ट्स, उड़ने की काबिलियत कितनी काम आ सकती है, इस बात का जीता जागता उदाहरण ये स्विफ्ट बर्ड्स हैं। क्या आपने कभी हैंगिंग नेस्ट के बारे में सुना है? दोस्तों, बाकी पक्षियों का तो पता नहीं, लेकिन इस क्लिप में दिखने वाली स्विफ्ट बर्ड्स अपने लिए ऐसा ही घोंसला ढूंढना जानती हैं। आपको बता दें कि ये चिड़िया रॉक्स पर ऐसी जगह घरौंदा बनाने के लिए जानी जाती हैं जहां किसी शिकारी का पहुंचना आसान नहीं होता। साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना और ब्राजील के बॉर्डर पर पाई जाने वाली ये प्रजाति अक्सर झरने और पठार जैसी संकरी जगहों को ढूंढ निकालती हैं और वहां पर ग्रुप में रहती हैं। ज्यादातर स्विफ्ट बर्ड्स झरने के पीछे मौजूद पहाड़ी के होल में अपना घोंसला बनाती हैं और वहीं अंडे देती हैं। दिलचस्प बात है कि इस प्रजाति में नर और मादा जीवन भर एक ही पार्टनर का चुनाव करते हैं और उसी के साथ अपना जीवन बिताते हैं। पार्टनर और परिवार के साथ रहते हुए ये पक्षी छिपी हुई जगह पर घोंसला बनाने में खुद को सेफ समझते हैं और अपने अंडों को सभी शिकारियों से बचा कर रखते हैं। एक प्रोटेक्टिव पेरेंट्स की तरह नर और मादा दोनों अपने बच्चों को साथ में पालते हैं और उनकी हर जरूरत का ख्याल रखते हैं। माउथ ब्रूडर, आगे बढ़ते हुए चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी मछली की जो अपने बच्चों को पालने के लिए बाकियों से एक कदम आगे बढ़ जाती है और उन्हें पूरी दुनिया से सुरक्षित रखने के लिए अपने मुंह में बड़ा करती हैं। हम बात कर रहे हैं माउथ ब्रूडर फिश की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मरीन वर्ल्ड जितनी खूबसूरत जगह है उतनी ही खतरनाक है। इस दुनिया में एक नहीं बल्कि फिश की कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं और हर बड़ी मछली दूसरी को अपनी ताकत के दम पर खाने की कोशिश करती है। ऐसे में छोटी मछलियों को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। माउथ ब्रूडर भी उन्हीं मछलियों में से एक है। विशेष रूप से अफ्रीका और साउथ अमेरिका के क्षेत्रों में पाई जाने वाली इस प्रजाति में फीमेल केवल अंडे देने का काम करती है, जबकि बच्चों को पालने की जिम्मेदारी नर के कंधों पर आ जाती है। ऐसे में मेल माउथ ब्रूडर बच्चों को पालने के लिए एक खास तरीका अपनाता है। ये अपने अंडों को मुंह में रखकर इंक्यूबेट करता है। एक बार बेबीज के बाहर आने के बाद भी ये काफी समय तक उन्हें मुंह में ही बड़ा करता है और उसकी अच्छे से देखभाल करता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बच्चों को इस तरह मुंह में रखने के अपने ही फायदे और नुकसान हैं। फायदा ये है कि ऐसे में बेबीज हर मुसीबत से सुरक्षित रहते हैं। इसके अलावा उन्हें एक ही बारी में एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से ले जाया जा सकता है। वहीं बात करें अगर नुकसान की, तो ये बेहद ही कम है। हम ये कह सकते हैं कि इस तरह से बच्चों को प्रोटेक्ट करने का ये तरीका जितना अनोखा और नया है उतना ही एडवांस भी है। मानना पड़ेगा कि इस प्रजाति के बच्चों के पास एक ऐसा जिम्मेदार पिता है जो अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता है। विज्ञान भी मानता है कि माउथ ब्रूडर एक होशियार और समझदार मछली होती है जिसकी पेरेंटिंग का तरीका सबसे अजीबोगरीब लेकिन परफेक्ट होता है।
क्रोकोडाइल्स। अब बात करते हैं नदी के उस बादशाह की जो पानी पर अपनी हुकूमत मनवाना जानता है। साथ ही ये शिकारी कई मायनों में वाटर वर्ल्ड को डोमिनेट भी करता है। हम बात कर रहे हैं क्रोकोडाइल्स की, जिनकी एक बाइट अच्छे खासे शिकारियों को भी ध्वस्त कर सकती है। क्रोकोडाइल्स एनिमल किंगडम के जितने खतरनाक शिकारी हैं, उतने ही बेस्ट पेरेंट्स भी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये शिकारी किसी भी कीमत पर अपने बच्चों को अनदेखा नहीं करते। जहां ज्यादातर जीव हैचिंग के बाद अपने बच्चों को किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं, वहीं ये जीव उनके पैदा होने के बाद भी उनका ख्याल रखते हैं। आपको बता दें कि मादा मगरमच्छ रेत में एक गड्ढा खोदती है और वहीं पर अपने अंडों को छिपाती है। एक बारी में 30 से 70 अंडे देने के बाद मादा 3 महीनों तक उनकी देखभाल करती रहती है। अपने घोंसले के आसपास ये पक्षियों को फटकने तक नहीं देती। 3 महीने गुजर जाने के बाद बेबी क्रोकोडाइल्स अंडे से बाहर आते हैं और एक अजीब सी तीखी आवाज निकालते हैं, ताकि इनकी माँ को इनका पता चल सके कि अब वो हैच कर चुके हैं। बच्चों के हैच होने के बाद ही मदर क्रोकोडाइल अपने बच्चों को मुंह में भरकर पानी में वापस चली जाती है। आपको बता दें कि मादा क्रोकोडाइल्स अपने बच्चों के प्रति पूरी तरह समर्पित रहते हैं। वो उन्हें जबड़े में रखते हुए काफी सावधानी बरतती है और लगभग 1 साल तक बच्चों को अपने से दूर नहीं करती। इस दौरान वो बेबीज को पानी की क्रूर दुनिया में रहना, खाना, शिकार करना ये सब सिखाती है। आप ये समझ लीजिए कि ये बेबीज को हर खतरे के लिए तैयार करते हैं और जब तक वो बड़े नहीं हो जाते तब तक ये उनकी जिम्मेदारी उठाते हैं। ऐसा हमें एनिमल किंगडम के बाकी जीवों में बहुत कम ही देखने को मिलता है। राइनोसोरस हॉर्नबिल। इमोलेटिव वाइफ्स एंड चिल्ड्रन अलाइव प्रोटेक्टिव पेरेंट्स का जिक्र हो और राइनोसोरस हॉर्नबिल का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। इस पक्षी का अपने परिवार के प्रति प्यार और समर्पण बाकियों से कहीं ज्यादा होता है। इस प्रजाति में केवल माँ ही बच्चों को पालने के लिए अनयूजुअल तरीके नहीं अपनाती है, बल्कि पिता भी ऐसा ही करता दिखाई देता है। देखा जाए तो दोनों पार्टनर बेबीज के लिए एक टीम की तरह काम करते हैं। दरअसल मेल हॉर्नबिल अपने बच्चों और पार्टनर को बचाने के लिए उन्हें एक खोखल में रख देता है और चारों ओर से दीवार खड़ी कर देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके सबसे बड़े दुश्मन सांप होते हैं और अपने परिवार को सांप के हमले से बचाने के लिए ये ऐसा करते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पेड़ बंद है और इसके अंदर हॉर्नबिल के बेबीज हैं। पेड़ के ट्रंक में ये थोड़ी सी जगह खुला छोड़ देते हैं, जहां से ये अपने बच्चों को भोजन खिलाते हैं। इसके अंदर मादा अपने बच्चों का ख्याल रखती है और उनकी जरूरतों को पूरा करती है। भोजन के नाम पर इनकी डाइट में मुख्य हिस्सा डंक फ्रूट होता है, जो ये अपने बेबीज और पार्टनर को फीड करते हैं। इस प्रजाति में बच्चों को जन्म देने का काम मादा करती है, वहीं मादा और बेबीज की रखवाली का दायित्व तो नर के सर होता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो माँ नर द्वारा बनाई गई दीवार को गिराकर खोखल से बाहर आ जाती है और फिर एक बार उस दीवार को फिर बनाती है। इस प्रजाति में जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते तब तक उन्हें ऐसे ही पाला जाता है। हालांकि इस तरह अपने परिवार को कैद रखने के अपने ही नुकसान भी हैं। दरअसल 1 महीने तक दीवार के अंदर बैठने से ये होल गंदा होने लगता है और उसी गंदगी में रहना, उठना और सोना पूरे परिवार के लिए मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे एनिमल किंगडम के वो जानवर जो एक प्रोटेक्टिव पेरेंट्स हैं और बेहद ही नाजुक स्वभाव के बच्चों को पालते हैं। इनका तरीका भले ही अनोखा होता है, लेकिन ये 100% परफेक्ट होता है। तो दोस्तों, आपकी नज़र में सबसे प्रोटेक्टिव पेरेंट इनमें से कौन से लगे, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।